Gücümde, sağımda, solumda, ah her yerde sen. Evimde, odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlarsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Anlarsam anlamazsın mevzu büyük kalbimden. Barara bir barara bir barara. Gözyaşları kaldı çimende. Gül rengi şarap içilmez mi böyle günde? Seher yeli eser yırtar eteğini gülün. Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün. Bu yıldızlı gökler ne zaman başladı dönmeye? Kimse bilmez, kimse bilmez. तेमिर, तुम यहाँ कब आए? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। बस अभी आया। तुम काम कर रही थी इसलिए परेशान नहीं किया। तुम्हें तो पता ही चल गया होगा ना मंडे की मीटिंग के बारे में। हाँ, आज़मी ने बताया था। मैं उसी के बजट पर काम कर रही थी। तुम कॉफी लेना चाहोगे? नहीं, मुझे काम है। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। तुमने मुझे फिर से क्लाइंट से मिलने को कहा है। क्या तुमने मंडे मॉर्निंग में इतनी सुबह मीटिंग रखी है? तुम हमेशा ऐसे ही तो काम करते हो ना तेमिर। हम 5 बजे उठकर 7 बजे मीटिंग के लिए जाया करते थे। कोई परेशानी है? परेशानी यह है कि मेरे एम्प्लॉय छुट्टी पर गए हैं, सारा काम मुझे ही करना होगा और तुमने मुझे मीटिंग की तैयारी के लिए बिल्कुल टाइम नहीं दिया। तो तुम मुझे इस बात के लिए सुना रही हो कि अब सारा काम तुमको अकेले करना पड़ेगा। पहले तो तुम इतना काम करते थे कि खुद के लिए वक्त भी नहीं निकाल पाते थे। हाँ, पहले मैं ऐसा ही था, लेकिन वो वक्त कुछ और था। अब मैं बदल गया हूं।
आजकल मेरी जिंदगी बुरे सपने जैसी होती जा रही है वेदांत। जहां जाता हूं वहां इलुल दिख जाती है। मैं सेलिन के दोस्तों को डेजर्ट खिलाने कैफे ले गया था, वहां भी इलुल। फाइल्स लेने ऑफिस पहुंचा तो वहां भी इलुल मिल गई। सेलिन घर पर मेरा इंतजार कर रही है। मुझे वहां होना चाहिए लेकिन मेरा दिमाग इतना खराब है, क्या करूं? तुम्हें इलुल के सामने होने में प्रॉब्लम क्या होती है? हाँ, तुम दोनों के बीच जो कुछ था वो सब खत्म हो चुका है और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। सब उसकी गलती थी, इसलिए वो भुला नहीं पा रही है। ऐसा नहीं होता है वेदांत। अब तो मुझसे इलुल की परछाई भी बर्दाश्त नहीं होती है। लगता है ना जाने मुझे क्या हो जाएगा। कल रात भी ऐसा ही हुआ। उसे देखने के बाद मैं पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। मैं सेलिन से बात करना चाहता था लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। देमिर, इलुल की वजह से सेलिन को दुखी मत करना। वो वैसे ही तुम्हें खोने से बहुत डरती है और तुमने उसे पहले भी काफी परेशान किया है। और तुम उसके जैसे बिल्कुल भी नहीं हो और तुम्हारे अंदर तो सब्र नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या पता तुम्हें किसी दिन गुस्सा आ जाए और तुम किसी दूसरे देश में चले जाओ, फिर इन सब से डरती है वो। इलुल ने मेरे साथ जो किया मैं वो सेलिन के साथ नहीं करूंगा, बल्कि किसी के साथ भी नहीं। ये सब बातें कहने में बहुत आसान लगती हैं। और क्या तुम हमेशा यूं ही बैठे बैठे मुझसे बातें करते रहोगे या जाकर सेलिन से भी मिलोगे भाई? हाँ, जाओ उसके साथ कुछ अच्छे लम्हे बताओ। वेदांत, क्या तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है? सेलिन से बातें छुपाना, उसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलना। लेकिन मैं जानता हूं मेरे बताने से पहले ही उसे शायद सब कुछ पता चल जाए। मैंने कब कहा कि कुछ झूठ बोलो या छुपाओ? मैं बस ये कह रहा हूं कि उसे थोड़ा सा वक्त दो, उसे तुम्हें समझने दो। जब तुम कंफर्टेबल हो जाओगे तो एक दिन अपनी सारी दिल की बातें बता देना और जब वो तुम्हें समझने लगे तो एक दिन अपनी दिल की बातें उसे बता देना। वो मैं भी जानता हूं वेदांत। खैर छोड़ो, अब मैं घर निकलता हूँ। सेलिन वेट कर रही है। उससे ज्यादा इंतजार मत कराओ और इलुल के लिए तो बिल्कुल परेशान मत होना। तुम अपनी जिंदगी जियो ना यार। किसी को बैठे बैठे सलाह देना कितना आसान होता है ना वेदांत। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। चिंता मत करना बिल्कुल भी। बात समझ आ गई ना अच्छे से? मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे लगता है पहला आइडिया ही अच्छा है अप्लाई करने के लिए, लेकिन हमें उसे और भी ज्यादा फाइन करना है क्योंकि क्लाइंट अपने प्रोजेक्ट के डिजाइन में इटर्निटी और लिक्विडिटी जैसी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है। जैसे बाकू में एक ओपेरा हाउस है वैसा? बिल्कुल सही। उसने कहा है कि बजट की चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो हमारी मंडे की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा कि उसके पास कितना बजट है। पर तुम दोनों ऑफर्स लेकर जाना, इससे वो क्रिएटिविटी देख पाएंगे और फिर तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगे। फिर सेफ खेलने के चक्कर में डिजाइन तुमसे कंस्ट्रक्ट करवाएंगे, यानी ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिलेगा। थैंक यू मिस सेलिन, आपकी हेल्प के लिए। आप नहीं होते तो क्या होता? You're welcome, देमिर। अरे नहीं, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। बोलो मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे पहले एक हक चाहिए। ओह, क्यों नहीं? अभी सोना नहीं है? और क्या चाहिए? चलो पहले एक अच्छा सा सूप पीते हैं, फिर सूप पीते हुए हम एक मूवी भी देखेंगे। बिल्कुल नहीं, मूवी नहीं। पर क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम जरूर हॉरर मूवी देखोगी और मुझे तो हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है। इसलिए मूवी का प्लान तो तुम रहने ही दो प्लीज। मूवी कभी और देख लेंगे ना सेलिन? कोई बात नहीं ना, मेरे पास डर का इलाज है तुम्हारे। अच्छा, क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? मेरे गालों पर किस, वो मैं भी कर सकता हूँ। सच में? अगर मुझ पर विश्वास ना हो तो मैं तुम्हें अभी डेमो दिखा सकता हूँ। बताओ दिखाऊं क्या? अब तुम बात बदलकर प्लान बदलने की कोशिश मत करो प्लीज, ओके? उस दिन जब मैंने सूप बनाया तो ये मुझसे लड़ रही थी कि मैंने सैंडविच क्यों नहीं बनाया, और आज इसे अचानक से सूप से प्यार हो गया। देमिर जल्दी आओ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। सेलिन सेलिन, तुमने बोला था कि तुम देखोगी, अब देखो। पानी चाहिए तुम्हें? कितने बुरे हो तुम, इतने डरावने सीन के बीच में कैसे रोक सकते हो मूवी?
How dare you? अरे सेलिन, तुम ही तो इतना ज्यादा डर रही थी। अब थोड़ी देर आराम कर लो, काफी डर गई हो। हाँ, जैसे तुम्हें तो डर ही नहीं लग रहा था। क्या सेलिन तुम भी। भला मैं क्यों डरूंगा? होता ही क्या इन हॉरर मूवीज में, मुझे तो पहले से ही पता था भूत हॉल में ही होगा। हाँ, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा था, पक्का ना? क्या है यार, बस भी करो अब सेलिन। मैंने ये तकिया इसलिए जोर से पकड़ा था क्योंकि तुम इतनी जोर से मेरे कान के पास चिल्लाई थी। देखो तकिया की क्या हालत हो गई। अरे तुम बिल्कुल डरो मत, अगर कोई भूत आ गया तो मैं हूं ना तुम्हें बचाने के लिए। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ओके? और अब मान भी लो कि तुम डर गए थे। अब तुम कहाँ जा रही हो? पानी पीने जा रही हूँ तैमेर। मेरे लिए भी एक ग्लास ले आना प्लीज। क्या इसमें हंसने की क्या बात है? क्या है ये लड़की? अब बताओ स्वीटहार्ट, कैसा गया तुम्हारा दिन? बस पूछो मत इबो, बहुत ही बुरा दिन था। मैं यहाँ होटल में अकेली हूँ। मर्व का कॉल आया था, बोरो की मॉम ने उससे बहुत बुरा बर्ताव किया। यहाँ तक कि बोरो की मम्मी ने उसे धमकी दी अगर मर्व यहाँ रही तो वो घर छोड़ देंगी। वो तो बोरो के भाई ने सब संभाल लिया। मर्व वापस होटल आ रही है, पर बोरो कह रहा है कि नहीं, तुम हमारे साथ ही रहो, हमारे घर में। ये तो वाकई काफी बुरा हुआ। पर आयदा, मैं जानना चाहता था तुम्हारा दिन कैसा बीता? सब ठीक ही था। मैंने बोरो के साथ कॉफी पी और मैं वापस होटल आ गई। और फिर? मैंने एक बुक पढ़ी। और फिर मैंने शार लिया। फिर क्या किया? फिर थोड़ा तुम्हारे बारे में सोचा। यही जानना चाहता था मैं। पर तुमने बस थोड़ा सा सोचा? नहीं, वैसे तुम्हारे बारे में काफी सोचा। तुम बोलो तो मैं अभी फ्लाइट लेके तुम्हारे पास आ जाऊं? नहीं नहीं, वैसे मैं वापस तो मंडे को ही आऊंगी। अच्छा, तुम्हारा दिन कैसा था? मेरा दिन आज बहुत बिजी था आयदा। पहले 2 सर्जरीज करी और फिर पेशेंट्स को देखा। बस यही सब किया तुमने? हाँ डार्लिंग, भूलो मत कि मैंने तुम्हें फोन किया है। मतलब तुम मुझे नहीं बोलोगे वो? अच्छा आयदा, तुम बिल्कुल गुस्सा मत करो। मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैं वेट कर रहा था कि कैसे जल्दी काम खत्म हो और मैं तुमसे बात कर पाऊं। क्या सच में? हाँ, ये सच है। अच्छा ठीक है, ये बताओ और क्या क्या सोचा तुमने? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं और सवाल पूछती हूँ। बताओ कि तुम्हारी सर्जरीज कैसी थी? क्लिनिक में सब ठीक है? काफी डरावनी मूवी थी। स्कैरी, वेरी स्कैरी। मुझे तो समझ नहीं आता, तुम्हें हॉरर मूवीज से डर लगता है और फिर भी देखनी है तुम्हें। सेलिन, ये कुछ अजीब नहीं है? क्योंकि जब हम डरते हैं तो दिल की धड़कनें तेज तेज हो जाती हैं। आई लाइक दैट साउंड। तो ये बात है। तुम्हें क्या सच में डर नहीं लगा? डर लगा, लेकिन मैं इतना नहीं डरता जितनी तुम डरती हो सेलिन। तुमने कभी सोचा है कि अगर कभी अचानक से कुछ खतरनाक चोर आकर जबरदस्ती घर में घुस जाए तो तुम क्या करोगे? मैं ये सब नहीं सोचता। डरना तो उसको चाहिए जिसे पता ना हो कि यहाँ पर कौन रहता है। मैं भला क्यों डरूं किसी से? या जब चोर आएंगे ना तब देख लेंगे। सोच लो जरा, अभी तुमने क्या बोला है? अब कभी ऊपर से चिल्लाना तुम, मैं नहीं आऊंगा तुमको बचाने। रात को तुम ही चिल्ला रहे होगे। हाँ हाँ हाँ, देख लेते हैं ये भी। अच्छा उठो अब, चलो तुम्हारी प्रेजेंटेशन है ना, वो बनानी है हमें। ठीक है, लेकिन तुम इस प्रेजेंटेशन के लिए मेरी क्या हेल्प करोगी? मैंने हेल्प की थी ना तुम्हारी, तो चलो अब तुम ड्राइंग्स बनाओ ना जाके। मैं तो जा रही हूँ अपने बेडरूम में और वहाँ जाके आराम से सोऊंगी। तुम बैठो ना यहाँ ड्राइंग रूम में और अपनी ड्राइंग्स पूरी करो। अब तो पक्का तुम्हें डर लगने वाला है। लेकिन मैं नहीं चिल्लाया था, तुम चिल्लाए। डरपोक तुम हो। ओके, गुड नाइट तैमेर। गुड नाइट माय लव। तुम अभी भी मुझे देख रही हो? तुम्हें अभी भी लगता है मैं डरूंगा? जाओ और जाकर अच्छे से सो जाओ।
हंस क्यों रही हो तुम? हाँ मुझे भी बताओ, मुझे भी बताओ क्यों हंस रही हो? मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा, कितना बुरा सपना? बहुत ही ज्यादा बुरा। मैंने देखा कि तुम किसी के साथ थे, एक लड़की के। क्या वो लड़की सुंदर थी? तेमेर मैं तुम्हें कुछ बता रही हूँ ना। ठीक है, आगे बताओ अब। तुम किसी और लड़की के साथ थे तो जरा सोचो कि मुझे कैसा लग रहा होगा। हाँ मैंने ही बताया होगा तुम्हें। तेमेर अच्छा ठीक है, बताओ बताओ। तुम्हारे पास एक टी शर्ट है और वो मेरी फेवरेट है। हाँ तो मैंने तुम्हारी वही टी शर्ट किसी और लड़की को पहने हुए देखा। ओह, तो फिर तुमने उस लड़की के साथ क्या किया? हाँ शायद ऐसा हुआ होगा कि मैंने उससे बहुत बुरा भला कहा होगा। एक मिनट रुको जरा, कहाँ है वो टी शर्ट? पता है हमें क्या करना चाहिए? ये टी शर्ट मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम ही रख लो इसे। और हाँ, एक ही टी शर्ट की हजारों कॉपीज होती हैं, इसीलिए अगर आप किसी लड़की को ऐसी टी शर्ट पहने देखो तो उससे लड़ने मत लगना, ठीक है? और हमेशा याद रखना कि मेरी वाली टी शर्ट तो सिर्फ तुम्हारे पास ही है। अब ठीक है, ये लो। ठीक है। इसे अभी पहनोगी क्या? और क्या, ये देखो। मतलब वो लड़की काफी सुंदर होगी, इसीलिए तुम परेशान हो गए इतना? हाँ? तेमेर अच्छा सॉरी। वाह, अच्छी है ना? तुम पर बहुत सूट कर रही है, अच्छी लग रही हो। और तुम क्या पूछ रहे थे उस लड़की के बारे में? सॉरी, तुम्हें बुरा लगा क्या? सेलिन, सेलिन, ये तुम क्या कर रही हो? सोई क्यों नहीं अभी तक? तुम तो काफी पहले ऊपर आ गई थी ना? मैं तो पानी पीने के लिए उठी थी। तेमेर मेरा हाथ छोड़ो ना प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं डर गया था। कोई तो काफी तेज चिल्लाया था। अरे सेलिन, जाओ तुम जाकर सो जाओ अब, मैं भी काफी थक गया हूँ और मजाक नहीं। अरे जरा अपना चेहरा तो देख लो तुम। तेमेर डर के मारे रंग उतर गया मेरे तेमेर का। ओह, मैं अपनी बेबी के लिए पानी लेकर आऊँ क्या? डर लग रहा है। अच्छा सॉरी, मैं परेशान नहीं करूँगी। आई एम सॉरी। ओके, आई एम सॉरी। गुड नाइट सेलिन। ये घर नहीं, एक पागल खाना है। इतना डरपोक है ये। ओह, क्या इतनी जल्दी उठना पड़ गया? अभी तो सुबह शुरू ही हुई है। क्या यार? हाँ सेलिन, सेलिन,
हाँ बोलो। सेलिन, अभी मजाक करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। पानी की सप्लाई बंद की है क्या? क्या कहा? पानी का सप्लाई? सेलिन, क्या तुमने वाल्व को बंद किया? मैं ऐसा क्यों करूंगी देमिर? एक मिनट रुको। ओफ, ये सुबह सुबह क्या मुसीबत है। देमिर, पानी नहीं आ रहा है। क्या? सेलिन, प्लीज अभी मेरे साथ कोई मजाक मत करो। शैम्पू मेरी आंखों में जा रहा है, मेरी आंखें जल रही हैं। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ देमिर। इस घर में एक और वाटर टैंक भी तो है। जाकर चेक करो उससे पानी क्यों नहीं आ रहा। हाँ, वो टैंक था। क्या किया उस टैंक का? देखो, उसमें जंग लग गया था। मैं उसे रिप्लेस करने ही वाली थी, पर फिर मुझे कोई अच्छी डील नहीं मिली तो मैंने किया नहीं। तुम ये सब बातें बताती क्यों नहीं हो मुझे? मैं उसे ठीक कर देता अगर ये बात मुझे पता होती तो। अभी मैं क्या करूं? उफ, मेरी आंखें जल रही हैं बहुत। तुम रुक जाओ, मैं ना किचन से तुम्हारे लिए पानी गर्म करके लाती हूँ। हाँ प्लीज जल्दी। हाँ रुको, मैं अभी आती हूँ। हाँ, ये सारी बुरी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती हैं? गुड मॉर्निंग, कैसे हैं साहब? वेदांत, अंदर आ जाओ ना प्लीज। गुड मॉर्निंग। ऐसा लगता है मैं गलत टाइम पर आ गया हूँ, मुझे वापस चले जाना अरे चाहिए। नहीं, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली आज सुबह सुबह ही ना यहाँ पर पानी चला गया और इसलिए थोड़ी सी परेशान हो रही हूँ। सारी सब्जियां धुल चुकी हैं, पानी क्यों चाहिए? किचन भी साफ है, मैं ब्रेकफास्ट भी लेकर आया हूँ, तो आखिर तुम्हें पानी की जरूरत क्या है? ओह थैंक यू। देमिर अभी भी बाथरूम में फंसा हुआ है। क्या? ये तो अच्छी बात है। जब तक पानी नहीं आता उसे वहीं पर रहने दो, ठीक है? हम दोनों कुछ खा लेते हैं, वो गुस्सा करेगा तो मजा आएगा। प्रॉब्लम है ना, उसे तो ये भी नहीं पता कि तुम आने वाले हो। मैं उसे नहीं बता सकती, उसे सरप्राइज देना था मुझे। आ जाओ। पानी ले आई तुम डार्लिंग? गर्मा गर्म पानी लाया हूं तुम्हारे लिए। तुम्हें शर्म है या नहीं? यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्या तरीका है वेदांत? ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट लाया हूं, जल्दी नीचे आओ। अरे अगर बाल्टी वेदांत ही ला रहा था तो तुमने और पानी क्यों नहीं डाला? इतना जरा सा पानी है ये। तुम नहाओ यार, कितना बोलते हो? हाँ हाँ, हंस लो मुझ पर। सुबह सुबह हंसना बहुत अच्छा होता है। अरे सेलिन, तुमने जिस बाल्टी में पानी दिया था उससे तो पोछा लगता है ना? मैंने वो बाल्टी पहले कभी यूज नहीं की, तो साफ ही होगी ना। तुम चिंता मत करो सेलिन, इसे तो शक करने की आदत है। मुझे शक की कोई आदत नहीं है वेदांत, मुझे बस एलर्जी है। ये मेरा मेडिकल इशू है, इसलिए देखो मुझे कैसे हर जगह खुजली हो रही है। तुम जरा इधर खुजा दोगी प्लीज? बहुत खुजली हो रही है मुझे। तुम मानो ना मानो, बाल्टी जरूर गंदी थी। शायद पानी पूरा नहीं पड़ा होगा ना बाल्टी का, ठीक से नहा नहीं पाओगे, इसीलिए खुजली हो रही है अब तुम्हें। इतने बड़े भी तो हो ना। बड़ा आदमी? ये तो पूरा का पूरा हल्क है, देखो उसे। मेरे ख्याल से पानी का बिल भी ज्यादा आता होगा। और हंसो, पागलों की तरह हंसते रहो। जब एलर्जी से मेरी बॉडी सूज जाएगी तब भी ऐसे ही हंसते रहना तुम लोग। और कुछ काम तो है नहीं? अरे नहीं, थोड़ा सा इस तरह। ऐसा कुछ भी नहीं होगा देमिर। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें एक और बाल्टी पानी गर्म करके दे देती हूँ, फिर तुम नहा लेना और एंटी एलर्जी क्रीम भी लगा लेना। ओके सेलिन प्लीज इसको इतना भी मत बिगाड़ो, अब इसे कुछ नहीं हुआ है। ये बस इसका वहम है जिसका कि कोई इलाज नहीं है। शाम को पानी आएगा, ये शावर लेगा और एकदम ठीक हो जाएगा। बहुत ड्रामा करते हो यार देमिर तुम। तुम थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखोगे वेदांत? बस थोड़ी देर। तुमने वाटर टैंक से पानी क्यों नहीं लिया? उसमें पानी नहीं था क्या? तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर एक वाटर टैंक भी है? हाँ सेपरेटेड घर है ये, और ऐसे घरों में तो अलग वाटर टैंक होता ही है। ये घर भी तो काफी पुराना बना हुआ है। वैसे भी आजकल इस्तांबुल में पानी की काफी कटौती हो रही है। मैं बताता हूँ क्या हुआ था। सेलिन को लगा कि वो काफी पुराना है, इसलिए मैडम ने उसे हटवा दिया था। बस इतनी सी बात है। देमिर तुम जैसा कह रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? वेदांत इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं कोई देना। और बात कर लो। अब मैं तुम्हारे पानी का किस्सा सुन सुन के थक गया हूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता वेदांत। अरे मुझे सच में बहुत खुजली हो रही है। पहले मुझे गंदी बाल्टी में पानी दिया और अब मेरी नकल कर रहे हो? हाँ हाँ देमिर, वो बाल्टी बिल्कुल भी गंदी नहीं थी। वो गंदी थी, मैंने देखा था। उसमें कुछ गंदा सा लग भी रहा था, मैंने खुद देखा था। प्लीज कुछ भी बोल रहे हो।
कितने सारे लोग हैं, लगता है आज सभी आ गए हैं। हाँ सही कहा आजमी है, अगर तुम नहीं होती तो हम इतने सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाते। यू आर वेलकम डार्लिंग। अब जल्दी से काम करो। ये लो, ये टेबल नंबर 3 का ऑर्डर है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मिस्टर फेरू, वेलकम। आपको यहाँ कभी आते हुए नहीं देखा। हाँ तुमने सही कहा आजमी है। वैसे तो छुट्टी वाले दिन मुझे घर पर अकेले रहने की आदत है, लेकिन घर पर ब्रेकफास्ट बनाने वाला कोई नहीं था, इसलिए आ गया। बैचलर लाइफ बिल्कुल ऐसी ही होती है। आप बस थोड़ा सा इंतजार करो, मैं एक बढ़िया सा ऑमलेट लेकर आती हूँ, वो भी चीज और मशरूम के साथ। अच्छा है, वैसे मशरूम से मुझे कोई शिकायत नहीं, पर चीज ज्यादा मत डालना। वो क्या है, मुझे हाई कोलेस्ट्रॉल से एलर्जी है, खाने के बाद मेरा पेट खराब हो जाता है। ठीक है, मैं याद रखूंगी ताकि आपकी ऑर्डर में कोई गड़बड़ ना हो। तो आप यहाँ इस तरफ बैठ जाइए फेरू। ठीक है। क्या बात है। आसमी सुनो, यही हो ना, कहीं जाना तो नहीं है तुम्हें? नहीं, क्यों, क्या हुआ? मुझे जरा बाहर काम है, 1 घंटे में आ जाऊंगी मैं, चलेगा? कोई नहीं, तुम यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करो। हेलो मिस लैला। हाँ बोलो। एक बढ़िया सा चीज ऑमलेट बना दो मशरूम के साथ, चीज कम और मसाला ज्यादा। चीज कम और मसाला ज्यादा। रात को वेयरहाउस के आइडियाज देख लिए थे? हाँ मैंने देख लिया, पहली प्रेजेंटेशन के लिए इतना काफी है। और क्या, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? ओहो, इसने तुम्हें भी काम पे लगा रखा था। नहीं, इसने खुद ही मेरी मदद की। तुम लोग ये भी देखो, मेरे आइडियाज हैं सारे। क्या मैं जो सोच रही हूँ ये वही है? क्या बात है वेदा, तुम तो पूरी तैयारी के साथ हो। तुमने इनर और आउटर प्लेस भी ऑर्गेनाइज कर दिया है। हाँ, तुम लोग इसकी लाइटनिंग अपने आइडियाज के हिसाब से ठीक कर सकते हो, और इस पेन ड्राइव में सारे डिजिटल प्लांट मिल जाएंगे। ये काफी इको फ्रेंडली रहेगा। तुम तो सुपर हीरो हो मेरे दोस्त, तुमने हमेशा की तरह मुझे फिर से बचा लिया। थैंक यू सो मच। तुम सच में अमेजिंग हो वेदांत। जानता हूँ। तो अब मैं अपनी सुपर पावर के साथ ग्रीन हाउस चलता हूँ। अरे रुक जाओ, कॉफी तो पी लो पहले। नहीं, हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। वैसे ही छुट्टी वाले दिन मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होता है। ये सारे के सारे अमीर लोग छुट्टी वाले दिन ही आते हैं प्लांट्स खरीदने। ओह, कैसे लोग होते हैं। अब पौधों को संभालना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। दिमिर, चलो वेदांत, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ाता हूँ। बहुत अच्छा लगा तुम आए, फिर आना ना प्लीज। ये भी कोई कहने की बात है। यहाँ आकर तो आज मुझे भी बहुत मजा आया। काफी कुछ होता रहता है यहाँ। See you soon। चलो अब मैं चलता हूँ। आ जाओ मेरे पास। अच्छा एक बात बताओ, और कोई सरप्राइज तो नहीं है ना तुम्हारे पास? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? हमने अपनी फ्रेंड के साथ ब्रेकफास्ट किया, कितना अच्छा था। वेदांत मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन जब मैंने पूछा था कि तुम एंटालिया क्यों नहीं गई मर्व के साथ, तो तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मेरे साथ वक्त बिताना चाहती हो और कहीं नहीं जाना चाहती। हाँ। क्या तुम बोर हो रही हो? इसका क्या मतलब है? तुम्हें लग रहा है मैं बोर हो रही हूँ तुम्हारे साथ? नहीं, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। क्या तुम बोर हो रहे हो? हाँ बताओ, तुम बोर हो रहे हो मेरे साथ? तुम्हारे साथ मैं हमेशा के लिए भी रहूं इस घर में, तब भी मैं कभी तुमसे बोर नहीं होऊंगा। कहाँ हो बच्चों? सेलिन, बोल तो ये बुरा सपना है। कसम से मैंने इन्हें नहीं बुलाया, कसम से। मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया, बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा कॉफी पी लूं। बहुत अच्छा किया आपने। What a pleasant surprise। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, बैठिए ना। अपना ही घर समझिए, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ।
मैं अकेले बाहर नहीं जाऊंगा। तुम जाओ ना देमिर, जल्दी मैं आना, कॉफी लेकर please। आती हूँ ना, तुम जाओ। जल्दी आऊंगी मैं। कैसी हैं आप? वैसे बच्चों, मैं एक सलाह लेने आई हूँ तुम लोगों से आज। लैला को तो तुम जानते ही हो, उसने अब तक शादी नहीं की और अब धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। पहले वो किसी को पसंद किया करती थी पर उसके साथ कुछ हुआ नहीं और उसके बाद उसने अपनी ज़िंदगी को किताबों में लगा दिया। पर अब उसकी लाइफ में मुहर्रम आया है और वो उसको पसंद करने लगी है। देखो, मेरा फंडा तो क्लियर है, जब मुझे कोई पसंद आता है ना, मैं उसे अपना नंबर दे देती हूँ। लेकिन मुहर्रम थोड़ा अलग है। मैं नहीं चाहती मेरी बहन का दिल टूटे और उसे किसी भी तरह से तकलीफ पहुँचे। तो देमिर सुनो ना, तुम तो मुहर्रम को अच्छे से जानते होगे ना, तुम उसके बारे में थोड़ी जांच पड़ताल क्यों नहीं करते? वो इंसान मेरी लैला को खुश तो रखेगा ना। मैं उन्हें पिछले 4 साल से जानती हूँ। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं ना ऑनेस्टली आपसे बता रही हूँ, वो बहुत ही प्यारे इंसान है। देमिर बच्चे, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता मिस फिरोज। मैं दूसरों की जिम्मेदारी नहीं लेता। क्या वो ठीक नहीं है? देमिर, अगर आप उन्हें जॉब पर रख रही होती तो मैं उन्हें जरूर रिकमेंड करता, समझे? क्योंकि वो काम में सचमुच बहुत अच्छे हैं। लेकिन मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता। रिलेशनशिप में कैसे होंगे मुझे नहीं पता। कैसा बर्ताव होगा उनका रिलेशनशिप में? दोनों ही बुढ़े हो रहे हैं, साथ में बैठते हैं, कॉफी पीते हैं और बात कर लेते हैं। तुम्हारे जैसे यंग कपल थोड़ी है, लड़ेंगे तुम दोनों की तरह। वैसे तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो, खुश रहते हो। बड़ा अच्छा लगता है ये देखकर कि तुम दोनों के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बात बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। चलो चलो, ऐसे ही खुश रहना। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? अरे अरे, उठो नहीं, बैठे रहो, मैं अपने आप चली जाऊंगी। और वैसे भी तुम्हारे पास काफी काम होंगे करने के लिए। कॉफी के लिए शुक्रिया, फिर मिलेंगे। हाँ जी जी बिल्कुल, जरूर आइएगा जी। हाँ, अगली बार लैला के साथ आऊंगी। चलती हूँ, बाय बाय। तुम तो बोल रही थी कि तुमने नहीं बुलाया ना? देमिर, ये तो फॉर्मेलिटी के लिए कहना पड़ता है कि आप वापस जरूर आइएगा। वो आ थोड़ी जाते हैं लोग। थोड़ा तो दिमाग से काम लिया करो तुम। इन्हें फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं होती है, बिना बुलाए भी आ जाते हैं। इनके चक्कर में मैंने अपनी कॉफी भी नहीं पी। मैं भी भूल ही गया। बताओ अभी क्या लोगी, पानी या सोडा? हाँ पानी, पर आइस के साथ। नहीं, आइस के साथ नहीं, तुम्हारा गला फिर खराब हो जाएगा। ओह देमिर, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। देमिर, सुनो जरा। चारों तरफ शांति कितनी अच्छी लगती है ना? और हम ना अपनी पूरी जिंदगी ऐसी शांति से गुजारेंगे। हेलो सर, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? एक्सक्यूज मी, आप इधर आएंगे प्लीज? हाँ, अभी आता हूँ। हेलो मिस्टर, मेरे ऑर्डर में कितना टाइम लगेगा? बस 2 मिनट सर। आप कहाँ थी मिस फिरोज? मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। अज़मी और लैला कहाँ मिस हैं? लैला को कुछ काम याद आ गया था तो वो चली गई और मिस आज़मी वहाँ पर बैठी है। क्या बात है मिस्टर पीरू, बड़े खुश लग रहे हैं। क्या है ना, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। दोनों भी ना। रुको, मैं आती हूँ, रुको। सॉरी देमिर सर, सॉरी सेलिन, मैंने इस वक्त आकर आप दोनों को परेशान किया। हालांकि मैं ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन ये मेरे दोस्त और मेरे बॉस दोनों का घर है। मेरा मामला थोड़ा पेचीदा है, मैं थोड़ा परेशान था तो मैंने सोचा कि आपसे बात कर लूं। लैला आंटी के बारे में? अब तुम्हें भी पता चल गया?
हाँ, लैला आंटी के बारे में बात करनी। मिस्टर मुहर्रम, हम लोग इसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं वैसे? बात ऐसी है कि मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें अच्छी तरह से समझ पाऊँ, और आप तो उनकी फैमिली के बारे में जानते हैं, तो मैंने सोचा इस बारे में मुझे आपसे बेहतर कौन मशवरा दे सकता है मिस्टर देमिर। मैं आपको किसी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहता, लेकिन हम उनकी फैमिली नहीं है। हमने उनसे एक घर खरीदा है, हम बस इसीलिए उन्हें जानते हैं। हम एक्चुअली हम एक दूसरे को फैमिली के जैसे ही समझते हैं। फैमिली तो है, वो देमिर की आंटी ही तो है, रिलेशन में है इसके, बहुत प्यार है एक दूसरे में। हाँ। आपको तो पता ही है कि वो काफ़ी बड़े परिवार से हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, और मैंने तो इतनी पढ़ाई भी नहीं की और ना ही मेरे पास इतना पैसा है, पर ये दिल पैसा देखकर थोड़ी प्यार करता है। देमिर सर, आप ये बात मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, इसलिए मशवरा करने चला आया। प्यार कभी पैसा डिग्री किसी का मोहताज नहीं होता। आप बताएं मैं क्या करूं? मिस्टर मुहर्रम, सुनिए, मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। वो बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है। दोनों बहनें मिलकर हंगामा मचा देती हैं, पर वो दोनों दिल की बहुत ही साफ है, अच्छी हैं। अगर आपको उनसे सच्चा प्यार है तो आप तो बिल्कुल सोचिए मत। देखिए मिस्टर मुहर्रम, मेरे हिसाब से ये आप दोनों का आपसी मामला है, तो दोनों एक बार बैठकर सोच लीजिए और फिर जो ठीक लगे वही कीजिए, यही अच्छा होगा। अगर आपने एक दूसरे के साथ रहने का सोच ही लिया है तो मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच देमिर सर। जैसे कि आपको पता है कि लैला के बाबा नहीं रहे, इसलिए मैं चाहता था कि आप हाँ कर दें तो मैं आगे की सोचूं। खांसी आ गई। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं। अभी तो यहीं थे, कहाँ गए? अरे ये तुम्हें अभी पता चला है क्या देमिर? हाँ क्या? ओह सेलिन, नहीं मत खोलना दरवाजा प्लीज। उन्हें सोचने दो कि घर में कोई भी नहीं है। प्लीज दरवाजा मत खोलना। क्या ऐसे नहीं कर सकते हम। जाओ देखो ना मुझे नहीं पसंद कि मेरे घर में कोई गेस्ट आया। पता नहीं अब कौन आया होगा। चलो देखते हैं कौन है। ओके। हाँ, हाय बच्चों, मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? ओ लैला आंटी, आइए ना प्लीज, अंदर आइए ना आप। थैंक यू। मैंने बोला था ना दरवाजा नहीं खोलना। मेरी क्या गलती है इसमें? आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत देर हो गई है। चलो आप। वो बच्चों, मैं तुम लोगों से एक बात करने आई थी, बहुत ही जरूरी बात है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो यहाँ आ गई। हम जानते हैं लैला आंटी, सुबह से यही सब बातें तो कर रहे हैं हम लोग, है ना? मैं समझी नहीं। अब वो आंटी आई थी ना, यहाँ पर आई थी, तो उन्होंने ही बताया था हमें इस बारे में। फिरोज यहाँ भी मेरा काम बिगाड़ने आ गई। उसी की वजह से तो मुझे यहाँ आने में देर हो गई। नहीं एक सेकंड मिस लैला, मैंने मास्टर मुहर्रम से भी यही कहा है कि ये आप दोनों का मामला है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। मेरी बात से मुहर्रम का क्या लेना देना? बात यह है कि आपको प्रपोज करने से पहले वो इनसे पूछना चाहते थे कि कहीं इन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। हाँ, पर हमने तो एक बार कॉफी भी है बस। सिर्फ मिस्टर मुहर्रम ही नहीं, बल्कि मिस फिरोज भी यही बात करने के लिए यहाँ आई थी, और आप भी अब यही बात कर रही हैं। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। कोई मुझसे कुछ पूछता क्यों नहीं है? सब अपनी मर्जी चला रहे हैं। पता नहीं सब क्या करना चाहते हैं। हाँ, मुझे भी सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि फिरोज ने मुहर्रम के बारे में तुम लोगों से आकर बात क्यों की। हम दोनों तो अभी एक दूसरे को अच्छे से पहचानते भी नहीं है। तो आप भी उन्हीं के बारे में बात करने आई हैं क्या यहाँ पर? हाँ। अरे नहीं बच्चों, मैं तो यहाँ तुम दोनों को ये ड्रेस दिखाने आई थी यहाँ पर। अभी दिखाती हूँ, ये देखो कैसी है ये ड्रेस, देखो तो जरा। ये तो वेडिंग ड्रेस है। हाँ, देखो तो सही एक बार इसे।
ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर है आंटी। तुम्हें पता है ये ड्रेस मेरी माँ की थी। जब मेरी दादी अब्रॉड गई थी तो वहाँ से लेकर आई थी इसे। लेकिन क्या बताऊँ, मैं तो इसे पहन नहीं पाई। और फिरोज थोड़ी मोटी है ना, तो इसलिए इसमें फिट नहीं हो पाई। वैसे मुझे ये ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए ये ड्रेस मैंने माँ से ले ली थी और मुझे इसे पहनने का मौका ही नहीं मिला। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरी ये ड्रेस पसंद आई कि नहीं? वैसे तो बहुत ही सुंदर है। ये ड्रेस बहुत ही सुंदर है, इसका फैब्रिक, ये एम्ब्रॉयडरी, ब्यूटीफुल। देखो सेलिन, तुम इस ड्रेस को अपने तरीके से पहन सकती हो। एक बात बोलूं, तुम इस ड्रेस को ना नाइट ड्रेस की तरह भी यूज कर सकती हो। अब मेरी बात मानो तो तुम इसे अपनी वार्डरोब में रख लो। क्या पता किसी दिन तुम्हारे काम ही आ जाए। क्या ख्याल है? अरे आप ये ड्रेस बिल्कुल सही समय पर लाई हैं। हाँ? हमारे पास ऑलरेडी एक दुल्हन है जो जल्दी से शादी करने वाली है और मेरी फ्रेंड को तो ये रेट्रो स्टफ बहुत पसंद आएगा। वो बहुत खुश हो जाएगी इसे देखकर। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच। ये क्या कह रही हो तुम? ये तो तुम्हारे जैसी स्लिम लड़कियों का साइज है। ये तो मर्व को बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। ये तो तुम्हारे साइज की है। इसे तो तुम ही रख लो। कोई बात नहीं, हम उसके हिसाब से इसे ऑल्टर करवा लेंगे। बस वो बहुत सुंदर लगेगी इसमें। अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगता है वैसे ही कर लेंगे। कम से कम अब ये बक्से में तो नहीं पड़ी रहेगी ना, किसी के तो काम आएगी ना। मैं इसे रख देती हूँ, जब वो आएगी ना तो उसे ट्राई करवा के देख लेंगे एक बार ये ड्रेस, ठीक है? आई एम श्योर उसे बहुत पसंद आएगी। वेलकम मेरे बच्चे, वेलकम। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। जी बिल्कुल, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। आइए मिस लैला। देमे, सेलिन के साथ सब ठीक तो है ना? तुम दोनों को आपस में कोई परेशानी तो नहीं? सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलो शुक्र है। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा सब ठीक ही रहे, नहीं तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मैं जानता हूँ मिस लैला, वो सीक्रेट फैन के फ्लावर्स भेजना, नोट्स लिखना, चॉकलेट भेजना, झूठ मूठ की डिनर डेट्स, मैं सब कुछ जानता हूँ इनके बारे में। और जो कुछ भी हुआ सब कुछ पता है मुझे। और आपको क्या लगा था वैसे? तो तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया तैमेर? सेलिन को भी सब पता है? नहीं, उसे नहीं पता, लेकिन मैं उसे ये बताऊंगा जरूर। नहीं नहीं प्लीज तैमेर, उसको कुछ मत बताना, वो बहुत नाराज हो जाएगी। वैसे भी सब कुछ हमने तुम दोनों को मिलाने के लिए ही तो किया था। अब आगे से कभी ऐसा मत करना, सुना आपने? हम दोनों खुश हैं। ठीक है, मैं सब समझ गई, तुम चिंता मत करो, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तुम आराम से अपनी छुट्टी एंजॉय करो और देखो सेलिन को मेरी बाय कहना। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी मिस फिरोज को मेरी तरफ से हेलो कह दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं। Sağımda solumda